मैं तुमसे बात कर रहा हूं समय की, उस अमूल्य क्षण की जो तुम्हारी मुट्ठी में है और फिसल रहा है। ये वसंत है, तुम सोए हो। ये जीवन है, तुम मूर्छित हो। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। ये पलटू की पुकार है, और ये पुकार हर उस व्यक्ति के कानों में गूंजनी चाहिए जो जीवन को जीने के बजाय सपने देख रहा है। समय कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको, नहीं कोई ऐसा धन है जिसे तुम जमा कर सको। समय तो जीवन का स्वयं का प्रवाह है, और तुम उसी प्रवाह में बहते हुए भी उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर है, भीतर नहीं। तुम्हारी दौड़ संसार में है, परमात्मा की तरफ नहीं। इसलिए समय बीत जाता है और तुम सोचते हो कि बहुत समय है। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो कल करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। कल हमेशा मृत्यु के बाद आता है। जब तुम कहते हो कल, तो तुम अपनी मृत्यु की बात कर रहे हो, क्योंकि जीवन तो केवल आज है, इसी क्षण में है। भक्ति का पहला सूत्र है, अभी जागो, क्योंकि जो आज सोया वो कल भी सोएगा और मृत्यु जागरण लाएगी। तुमने देखा समय का जो ताना बाना है वो कितना पतला है। बचपन बीता, जवानी बीती, और अब बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। तीनों पन गए बीती, भजन का मरम न जानी। तुमने तीनों अवस्थाएं गंवा दी और उस एक सत्य को नहीं जाना जिसे जानने के लिए जीवन दिया गया था। भजन का मर्म, प्रेम का वो रहस्य जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है, वो छूट गया। और अब तुम हो अहंकार में डूबे हुए, यौवन के नशे में, रूप सौंदर्य के घमंड में। गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन की माती। ये नशा उतरेगा, ये घमंड टूटेगा, क्योंकि ये वसंत सदा नहीं रहता, ये शरीर सदा नहीं रहता। ये फूल कल कुम्हला जाएंगे, कंवल गए कुम्हिलाए। हंस ने किया पयाना, जो हंस तुम्हारे भीतर है, जो चेतना है, वो उड़ जाएगा। भक्ति कहती है इस हंस को पहचानो, इस शरीर को मत पहचानो। ये तो नाव है पार उतरने के लिए, लेकिन तुम नाव को ही घर बना बैठे हो। तुम कमलों को सजा रहे हो जो कल कुम्हला जाएंगे, और उस हंस की कोई खबर नहीं जो इन कमलों में बैठा है। भक्ति का अर्थ है उस हंस को पहचानना, उस परम प्रेमी को पुकारना जो तुम्हारी आत्मा का स्वामी है। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, प्रेम गली अति सांकरी। तामे दो न समाए, वहां परमात्मा और तुम दोनों नहीं समा सकते। तुम्हें सिकुड़ना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा। पिए को खोजन में चली आपुई गई हिराए। जो प्रेमी को खोजने जाता है वो स्वयं खो जाता है। यही भक्ति की कीमिया है, मिट जाना ताकि परमात्मा प्रकट हो सके। यही समय को समझना है कि इस क्षणभंगुर जीवन में तुम अपनी क्षुद्रता को मिटा सको और विराटता को पा सको। तुम कहते हो मैं सुख चाहता हूं। सुख तो परमात्मा का पर्याय है, लेकिन तुम सुख को बाहर ढूंढते हो, धन में, पद में, स्त्री पुरुष के संबंध में, और हर बार निराश होते हो, क्योंकि तुमने जिसे सुख समझा वो तो मृगमरीचिका थी। ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं त्यों त्यों मीन मलिन। जैसे जैसे तालाब सूखता है, मछली दुखी होती है, वैसे ही तुम भी दुखी होते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तालाब सूख रहा है। समय का जो पहलू है वो अत्यंत क्रूर है। वो निरंतर काट रहा है, निरंतर छीन रहा है, लेकिन भक्त इसे क्रूर नहीं बल्कि कृपालु मानता है, क्योंकि यही समय तुम्हें चेताता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है। अभी भी वसंत बचा है। चाला जात बसंत कंत न घर में आए। परम प्रिय नहीं आया, पर वसंत जा रहा है। ये चेतावनी है, ये द्वार खटखटाना है। तुमने अपने घर के द्वार पर कभी उसे बुलाया? तुमने कभी उसके लिए फूलों की सेज बिछाई? कांपर करे सिंगार, फूल की सेज बिछावे। तुम सजते हो, बिछाते हो, पर किसके लिए? वो तो बाहर खड़ा है, दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम्हारा कान तो बाहर की आवाजों से भरे हैं, भीतर की आवाज से अनभिज्ञ। भक्ति कहती है एक बार उसकी आवाज सुनो जो तुम्हारे भीतर है। तेरी पद रज कुंकुम रौली,
तू था तो थी प्रतिदिन होली। ये जो वसंत है, ये जो रंग है, ये सब उसी का आवरण है। जो उसे पहचान लेता है उसके लिए ये वसंत ही पर्याप्त है। लेकिन जो नहीं पहचानता वो केवल खेल देखता है, खेलने वाले को नहीं। और जब खेल समाप्त होता है तब पछतावा होता है। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावाई अंत। मैं तुमसे कहता हूं, ये जो क्षण तुम्हारे पास है ये एक अमूल्य सिक्का है, इसे गंवाओ मत। ये सिक्का परमात्मा ने तुम्हें दिया है ताकि तुम उसे खरीद सको, यानी स्वयं को खो सको। क्योंकि जब तुम स्वयं को खो देते हो तो परमात्मा तुम्हें पा लेता है। यही समय की कीमत है कि तुम उसे उस चीज के लिए उपयोग करो जो शाश्वत है, न कि उसके लिए जो मिट्टी है। तुमने देखा, लोग मकान बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन पलटू कहते हैं, पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए। वो दीवार जो तुमने बनाई है, किला जो तुमने खड़ा किया है, वो कह कहा है, वो हंसी है, वो मूर्खता है। उसके पीछे कूदोगे तो खो जाओगे। लेकिन अगर इसी दीवार को तुम प्रेम की सीढ़ी बना लो तो यही दीवार तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाएगी। भक्ति क्या है? वो पुल है जो तुम्हें इस संसार रूपी किनारे से उस परमात्मा रूपी पार तक पहुंचाती है। वो प्रेम है जो तुम्हारे संसार प्रेम को परमात्मा प्रेम में बदल देती है। शिव शक्ति के मिले नहीं, फिर शक्ति आई। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो शक्ति वापस नहीं लौटती। तुम्हारी क्षुद्रता विराटता में विलीन हो जाती है और फिर विलकता का कोई प्रश्न नहीं रहता। तुम पूछते हो समय की कीमत क्या है? समय की कीमत यह है कि तुम इसका उपयोग प्रेम के विकास में करो। प्रेम जो क्षुद्र है उसे महान बनाओ, प्रेम जो संकीर्ण है उसे विशाल बनाओ। भक्ति कहती है प्रेम को बढ़ाओ, छोटे प्रेम को जाने दो, बड़े प्रेम को बुलाओ। यही समय का सदुपयोग है, क्षुद्रता से विराटता की ओर बढ़ना। और यह बढ़ना कठिन नहीं है। जैसे सरिता सागर में बह जाती है, उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बस नीचे ढलान पकड़ लेनी है। भक्ति वही ढलान है, वही प्रवाह है। तुम्हें केवल अपना अहंकार छोड़ना है, अपनी अकड़ छोड़नी है। खसम रहा है रूठी, नहीं तू पटवई पाती। तुमने उसे नहीं बुलाया इसलिए वो रूठा है, और तुम गर्व में भरे हो इसलिए उसे नहीं बुलाते। लेकिन ये गर्व किस लिए? ये यौवन, ये रूप, ये बल सब मिट्टी में मिल जाएगा। कंवल गए कुम्हिलाए, हंस ने किया पयाना। ये शरीर कुम्हला जाएगा और ये जीवन उड़ जाएगा। फिर क्या बचेगा? वही पश्चाताप, वही रोना, पछतावाई अंत। इसलिए भक्त कहता है जागो सोओ मत। क्या सोवई तू बावरी? तू क्यों सोई है पागल? ये जीवन कोई विश्राम स्थल नहीं है, ये युद्ध भूमि है। यहां प्रेम के लिए संघर्ष है, अहंकार के विरुद्ध। यहां परमात्मा के लिए पुकार है, मोह के त्याग के लिए। जो जाग गया उसे समय मिल गया, जो सोया उससे समय छूट गया। समय की कीमत समझना यह है कि अब इसी क्षण तुम अपने प्रेम के मर्म को खोजो। इसी क्षण तुम अपने हृदय के द्वार पर दस्तक दो, और जब वो प्रभु आए तो उसके स्वागत में सब कुछ अर्पित कर दो। अपनी सांसें, अपने शब्द, अपनी मुस्कान, अपने आंसू। ओ मेरे मोहन परदेसी, तेरी राधा वलकल वेसी। राधा बन जाओ जो वलकल वेसी है, जो सरल है, जो समर्पित है। यही भक्ति की शिखर है कि तुम कहो तेरी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो तेरा है वो तुझे ही समर्पित है। इस जीवन को, इस वसंत को, इस प्रेम को तू ही ले ले। और जब तुम ये कह लो तो तुम पाओगे कि तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि सब कुछ पा लिया। क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। पलटू कहते हैं सरिता बही कही गई, सिंध में रही समाई। नदी बहती है और सागर में समा जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, पर वो सागर हो जाती है। यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति है। अपनी सीमाओं को तोड़कर अनंत में विलीन हो जाना। और ये विलय समय में ही हो सकता है, जब वसंत है, जब जीवन है, जब शरीर है, जब श्वास है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं
इस क्षण को, इस वसंत को, इस जीवन को, इस प्रेम को जाग कर देखो। ये नशा उतारो, ये अहंकार मिटाओ और उस परम प्रिय को पुकारो जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। चाला जात बसंत कंत न घर में आए, उसे बुलाओ, उसके लिए फूल बिछाओ, उसके लिए दीप जलाओ, और जब वो आए तो उसके चरणों में खुद को मिटा दो। यही समय की कीमत है, यही जीवन की सार्थकता है। तुम अभी भी सोच रहे हो ये सब कल करेंगे, पर कल कौन है? कल तो वही है जो आज नहीं आया, और जो आज नहीं आया वो कभी नहीं आता। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी आंखें खोलो, ये सपना तोड़ो, इस नाटक को समाप्त करो और सत्य के दर्शन करो। उस सत्य का जो समय से परे है, जो वसंत से परे है, जो जीवन मृत्यु के खेल से परे है। वो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम बाहर भाग रहे हो जैसे कोई नदी अपने स्रोत की तलाश में सागर की ओर भागे और भूल जाए कि वो स्वयं सागर से आई। तुम परमात्मा से आए हो और परमात्मा में ही जाना है। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। ये दूरी नहीं, निकटता है, और ये निकटता इतनी गहरी है कि उसमें तुम स्वयं को भूल जाओगे। जेकर पिए में ध्यान, भाई वो पिए के भेसा। जो उस प्रेमी का ध्यान करता है वो प्रेमी ही हो जाता है। जो अग्नि में गिरता है वो अग्नि बन जाता है। जो पतंगा दीपक पर गिरता है वो दीपक बन जाता है। यही भक्ति का अनुभव है, यही समय का सदुपयोग है। स्वयं को जला देना ताकि परमात्मा की ज्योति में प्रकट हो जाओ। मैं समाप्त करते हुए फिर कहता हूं, इस वसंत में मत सो। ये वसंत फिर नहीं आएगा, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा, ये जीवन फिर नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करो, और जो करना है वो है प्रेम को जगाना, परमात्मा को पुकारना और स्वयं को समर्पित करना। यही समय की कीमत है, यही भक्ति का मर्म है, यही जीवन का सार है। जो इस सार को पा लिया उसने सब पा लिया, और जो इस सार से चूक गया वो सब खो बैठा, चाहे उसने कितना भी इकट्ठा कर लिया हो। क्योंकि जब हंस उड़ता है तो वो अपने साथ केवल प्रेम की याद ले जाता है, और प्रेम का नाम ही परमात्मा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं समय की, उस अमूल्य क्षण की जो तुम्हारी मुट्ठी में है और फिसल रहा है। ये वसंत है, तुम सोए हो। ये जीवन है, तुम मूर्छित हो। क्या सोवई तू बावरी, चाला जात बसंत। ये पलटू की पुकार है, और ये पुकार हर उस व्यक्ति के कानों में गूंजनी चाहिए जो जीवन को जीने के बजाय सपने देख रहा है। समय कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको, नहीं कोई ऐसा धन है जिसे तुम जमा कर सको। समय तो जीवन का स्वयं का प्रवाह है, और तुम उसी प्रवाह में बहते हुए भी उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर है, भीतर नहीं। तुम्हारी दौड़ संसार में है, परमात्मा की तरफ नहीं। इसलिए समय बीत जाता है और तुम सोचते हो कि बहुत समय है। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो कल करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। कल हमेशा मृत्यु के बाद आता है। जब तुम कहते हो कल, तो तुम अपनी मृत्यु की बात कर रहे हो, क्योंकि जीवन तो केवल आज है, इसी क्षण में है। भक्ति का पहला सूत्र है अभी जागो, क्योंकि जो आज सोया वो कल भी सोएगा और मृत्यु जागरण लाएगी। तुमने देखा समय का जो ताना बाना है वो कितना पतला है। बचपन बीता, जवानी बीती, और अब बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। तीनोंपन गए बीती, भजन का मरम न जानी। तुमने तीनों अवस्थाएं गंवा दी और उस एक सत्य को नहीं जाना जिसे जानने के लिए यह जीवन दिया गया था। भजन का मर्म, प्रेम का वो रहस्य जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है, वो छूट गया। और अब तुम हो अहंकार में डूबे हुए, यौवन के नशे में, रूप सौंदर्य के घमंड में। गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन की माती। ये नशा उतरेगा, ये घमंड टूटेगा, क्योंकि ये वसंत सदा नहीं रहता, ये शरीर सदा नहीं रहता। ये फूल कल कुम्हला जाएंगे। कंवल गए कुम्हिलाए,
हंस ने किया पयाना। जो हंस तुम्हारे भीतर है, जो चेतना है, वो उड़ जाएगा। भक्ति कहती है इस हंस को पहचानो, इस शरीर को मत पहचानो। ये तो नाव है पार उतरने के लिए, लेकिन तुम नाव को ही घर बना बैठे हो। तुम कमलों को सजा रहे हो जो कल कुम्हला जाएंगे, और उस हंस की कोई खबर नहीं जो इन कमलों में बैठा है। भक्ति का अर्थ है उस हंस को पहचानना, उस परम प्रेमी को पुकारना जो तुम्हारी आत्मा का स्वामी है। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। वहां परमात्मा और तुम दोनों नहीं समा सकते। तुम्हें सिकुड़ना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा। पिए को खोजन में चली, आपुई गई हिराए। जो प्रेमी को खोजने जाता है वो स्वयं खो जाता है। यही भक्ति की कीमिया है, मिट जाना ताकि परमात्मा प्रकट हो सके। यही समय को समझना है कि इस क्षणभंगुर जीवन में तुम अपनी क्षुद्रता को मिटा सको और विराटता को पा सको। तुम कहते हो मैं सुख चाहता हूं। सुख तो परमात्मा का पर्याय है, लेकिन तुम सुख को बाहर ढूंढते हो, धन में, पद में, स्त्री पुरुष के संबंध में, और हर बार निराश होते हो, क्योंकि तुमने जिसे सुख समझा वो तो मृगमरीचिका थी। ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं, त्यों त्यों मीन मलिन। जैसे जैसे तालाब सूखता है, मछली दुखी होती है, वैसे ही तुम भी दुखी होते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तालाब सूख रहा है। समय का जो पहलू है वो अत्यंत क्रूर है। वो निरंतर काट रहा है, निरंतर छीन रहा है। लेकिन भक्त इसे क्रूर नहीं बल्कि कृपालु मानता है, क्योंकि यही समय तुम्हें चेताता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है। अभी भी वसंत बचा है। चाला जात बसंत, कंत न घर में आए। परम प्रिय नहीं आया पर वसंत जा रहा है। ये चेतावनी है, ये द्वार खटखटाना है। तुमने अपने घर के द्वार पर कभी उसे बुलाया? तुमने कभी उसके लिए फूलों की सेज बिछाई? कहां पर करे सिंगार, फूल की सेज बिछावई। तुम सजते हो, बिछाते हो, पर किसके लिए? वो तो बाहर खड़ा है, दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम्हारा कान तो बाहर की आवाजों से भरे हैं, भीतर की आवाज से अनभिज्ञ। भक्ति कहती है एक बार उसकी आवाज सुनो जो तुम्हारे भीतर है। तेरी पद रज कुमकुम रौली, तू था तो थी प्रतिदिन होली। ये जो वसंत है, ये जो रंग है, ये सब उसी का आवरण है। जो उसे पहचान लेता है उसके लिए ये वसंत ही पर्याप्त है। लेकिन जो नहीं पहचानता वो केवल खेल देखता है, खेलने वाले को नहीं। और जब खेल समाप्त होता है तब पछतावा होता है। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावाई अंत। मैं तुमसे कहता हूं ये जो क्षण तुम्हारे पास है ये एक अमूल्य सिक्का है, इसे गंवाओ मत। ये सिक्का परमात्मा ने तुम्हें दिया है ताकि तुम उसे खरीद सको, यानी स्वयं को खो सको। क्योंकि जब तुम स्वयं को खो देते हो तो परमात्मा तुम्हें पा लेता है। यही समय की कीमत है कि तुम उसे उस चीज के लिए उपयोग करो जो शाश्वत है, न कि उसके लिए जो मिट्टी है। तुमने देखा लोग मकान बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन पलटू कहते हैं, पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए। वो दीवार जो तुमने बनाई है, किला जो तुमने खड़ा किया है, वो कह कहा है, वो हंसी है, वो मूर्खता है। उसके पीछे कूदोगे तो खो जाओगे। लेकिन अगर इसी दीवार को तुम प्रेम की सीढ़ी बना लो तो यही दीवार तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाएगी। भक्ति क्या है? वो पुल है जो तुम्हें इस संसार रूपी किनारे से उस परमात्मा रूपी पार तक पहुंचाती है। वो प्रेम है जो तुम्हारे संसार प्रेम को परमात्मा प्रेम में बदल देती है। शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो शक्ति वापस नहीं लौटती। तुम्हारी क्षुद्रता विराटता में विलीन हो जाती है और फिर विलकता का कोई प्रश्न नहीं रहता। तुम पूछते हो समय की कीमत क्या है? समय की कीमत यह है कि तुम इसका उपयोग प्रेम के विकास में करो। प्रेम जो क्षुद्र है उसे महान बनाओ, प्रेम जो संकीर्ण है उसे विशाल बनाओ। भक्ति कहती है प्रेम को बढ़ाओ,
छोटे प्रेम को जाने दो, बड़े प्रेम को बुलाओ। यही समय का सदुपयोग है। क्षुद्रता से विराटता की ओर बढ़ना, और यह बढ़ना कठिन नहीं है। जैसे सरिता सागर में बह जाती है, उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बस नीचे ढलान पकड़ लेनी है। भक्ति वही ढलान है, वही प्रवाह है। तुम्हें केवल अपना अहंकार छोड़ना है, अपनी अकड़ छोड़नी है। खसम रहा है रूठी, नहीं तू पटवे पाती। तुमने उसे नहीं बुलाया इसलिए वो रूठा है, और तुम गर्व में भरे हो इसलिए उसे नहीं बुलाते। लेकिन ये गर्व किस लिए? ये यौवन, ये रूप, ये बल सब मिट्टी में मिल जाएगा। कंवल गए कुम्हिलाए, हंस ने किया पयाना। ये शरीर कुम्हला जाएगा और ये जीवन उड़ जाएगा। फिर क्या बचेगा? वही पश्चाताप, वही रोना, पछतावई अंत। इसलिए भक्त कहता है, जागो सोओ मत, क्या सोवई तू बावरी। तू क्यों सोई है पागल? ये जीवन कोई विश्राम स्थल नहीं है, ये युद्ध भूमि है। यहां प्रेम के लिए संघर्ष है, अहंकार के विरुद्ध। यहां परमात्मा के लिए पुकार है, मोह के त्याग के लिए। जो जाग गया उसे समय मिल गया, जो सोया उससे समय छूट गया। समय की कीमत समझना यह है कि अब इसी क्षण तुम अपने प्रेम के मर्म को खोजो। इसी क्षण तुम अपने हृदय के द्वार पर दस्तक दो, और जब वो प्रभु आए तो उसके स्वागत में सब कुछ अर्पित कर दो। अपनी सांसें, अपने शब्द, अपनी मुस्कान, अपने आंसू। ओ मेरे मोहन परदेसी, तेरी राधा वलकल वैसी। राधा बन जाओ जो वलकल वैसी है, जो सरल है, जो समर्पित है। यही भक्ति की शिखर है कि तुम कहो, तेरी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो तेरा है वो तुझे ही समर्पित है। इस जीवन को, इस वसंत को, इस प्रेम को तू ही ले ले। और जब तुम ये कह लो तो तुम पाओगे कि तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि सब कुछ पा लिया। क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। पलटू कहते हैं, सरिता बही कई गई, सिंध में रही समाई। नदी बहती है और सागर में समा जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, पर वो सागर हो जाती है। यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति है। अपनी सीमाओं को तोड़कर अनंत में विलीन हो जाना। और ये विलय समय में ही हो सकता है, जब वसंत है, जब जीवन है, जब शरीर है, जब श्वास है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस क्षण को, इस वसंत को, इस जीवन को, इस प्रेम को जाग कर देखो। ये नशा उतारो, ये अहंकार मिटाओ, और उस परम प्रिय को पुकारो जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। चाला जात बसंत कंत न घर में आए। उसे बुलाओ, उसके लिए फूल बिछाओ, उसके लिए दीप जलाओ, और जब वो आए तो उसके चरणों में खुद को मिटा दो। यही समय की कीमत है, यही जीवन की सार्थकता है। तुम अभी भी सोच रहे हो ये सब कल करेंगे, पर कल कौन है? कल तो वही है जो आज नहीं आया, और जो आज नहीं आया वो कभी नहीं आता। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी आंखें खोलो, ये सपना तोड़ो, इस नाटक को समाप्त करो और सत्य के दर्शन करो। उस सत्य का जो समय से परे है, जो वसंत से परे है, जो जीवन मृत्यु के खेल से परे है। वो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम बाहर भाग रहे हो। जैसे कोई नदी अपने स्रोत की तलाश में सागर की ओर भागे और भूल जाए कि वो स्वयं सागर से आई है। तुम परमात्मा से आए हो और परमात्मा में ही जाना है। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। ये दूरी नहीं, निकटता है। और ये निकटता इतनी गहरी है कि उसमें तुम स्वयं को भूल जाओगे। जेकर पिए में ध्यान, भाई वो पिए के भेसा। जो उस प्रेमी का ध्यान करता है वो प्रेमी ही हो जाता है। जो अग्नि में गिरता है वो अग्नि बन जाता है। जो पतंगा दीपक पर गिरता है वो दीपक बन जाता है। यही भक्ति का अनुभव है, यही समय का सदुपयोग है। स्वयं को जला देना ताकि परमात्मा की ज्योति में प्रकट हो जाओ। मैं समाप्त करते हुए फिर कहता हूं,
इस वसंत में मत सो। ये वसंत फिर नहीं आएगा, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा, ये जीवन फिर नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करो, और जो करना है वो है प्रेम को जगाना, परमात्मा को पुकारना और स्वयं को समर्पित करना। यही समय की कीमत है, यही भक्ति का मर्म है, यही जीवन का सार है। जो इस सार को पा लिया उसने सब पा लिया, और जो इस सार से चूक गया वो सब खो बैठा, चाहे उसने कितना भी इकट्ठा कर लिया हो। क्योंकि जब हंस उड़ता है तो वो अपने साथ केवल प्रेम की याद ले जाता है, और प्रेम का नाम ही परमात्मा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं समय की, उस अमूल्य क्षण की जो तुम्हारी मुट्ठी में है और फिसल रहा है। ये वसंत है, तुम सोए हो, ये जीवन है, तुम मूर्छित हो। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। ये पलटू की पुकार है, और ये पुकार हर उस व्यक्ति के कानों में गूंजनी चाहिए जो जीवन को जीने के बजाय सपने देख रहा है। समय कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको, नहीं कोई ऐसा धन है जिसे तुम जमा कर सको। समय तो जीवन का स्वयं का प्रवाह है, और तुम उसी प्रवाह में बहते हुए भी उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर है, भीतर नहीं। तुम्हारी दौड़ संसार में है, परमात्मा की तरफ नहीं। इसलिए समय बीत जाता है और तुम सोचते हो कि बहुत समय है। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो कल करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। कल हमेशा मृत्यु के बाद आता है। जब तुम कहते हो कल, तो तुम अपनी मृत्यु की बात कर रहे हो, क्योंकि जीवन तो केवल आज है, इसी क्षण में है। भक्ति का पहला सूत्र है अभी जागो, क्योंकि जो आज सोया वो कल भी सोएगा और मृत्यु जागरण लाएगी। तुमने देखा समय का जो ताना बाना है वो कितना पतला है। बचपन बीता, जवानी बीती, और अब बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। तीनों पन गए बीती, भजन का मरम न जानी। तुमने तीनों अवस्थाएं गंवा दी और उस एक सत्य को नहीं जाना जिसे जानने के लिए यह जीवन दिया गया था। भजन का मर्म, प्रेम का वो रहस्य जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है, वो छूट गया। और अब तुम हो अहंकार में डूबे हुए, यौवन के नशे में, रूप सौंदर्य के घमंड में। गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन की माती। ये नशा उतरेगा, ये घमंड टूटेगा, क्योंकि ये वसंत सदा नहीं रहता, ये शरीर सदा नहीं रहता। ये फूल कल कुम्हला जाएंगे। कंवल गए कुम्हिलाए, हंस ने किया पयाना। जो हंस तुम्हारे भीतर है, जो चेतना है, वो उड़ जाएगा। भक्ति कहती है इस हंस को पहचानो, इस शरीर को मत पहचानो। ये तो नाव है पार उतरने के लिए, लेकिन तुम नाव को ही घर बना बैठे हो। तुम कमलों को सजा रहे हो जो कल कुम्हला जाएंगे, और उस हंस की कोई खबर नहीं जो इन कमलों में बैठा है। भक्ति का अर्थ है उस हंस को पहचानना, उस परम प्रेमी को पुकारना जो तुम्हारी आत्मा का स्वामी है। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए। वहां परमात्मा और तुम दोनों नहीं समा सकते। तुम्हें सिकुड़ना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा। पिए को खोजन में चली, आपुई गई हिराए। जो प्रेमी को खोजने जाता है वो स्वयं खो जाता है। यही भक्ति की कीमिया है, मिट जाना ताकि परमात्मा प्रकट हो सके। यही समय को समझना है कि इस क्षणभंगुर जीवन में तुम अपनी क्षुद्रता को मिटा सको और विराटता को पा सको। तुम कहते हो मैं सुख चाहता हूं। सुख तो परमात्मा का पर्याय है, लेकिन तुम सुख को बाहर ढूंढते हो, धन में, पद में, स्त्री पुरुष के संबंध में, और हर बार निराश होते हो, क्योंकि तुमने जिसे सुख समझा वो तो मृगमरीचिका थी। ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं, त्यों त्यों मीन मलिन। जैसे जैसे तालाब सूखता है, मछली दुखी होती है, वैसे ही तुम भी दुखी होते हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तालाब सूख रहा है। समय का जो पहलू है वो अत्यंत क्रूर है, वो निरंतर काट रहा है, निरंतर छीन रहा है। लेकिन भक्त इसे क्रूर नहीं बल्कि कृपालु मानता है, क्योंकि यही समय तुम्हें चेताता है कि अभी भी कुछ किया जा सकता है, अभी भी वसंत बचा है। चाला जात बसंत कंत न घर में आए। परम प्रिय नहीं आया,
पर वसंत जा रहा है। ये चेतावनी है, ये द्वार खटखटाना है। तुमने अपने घर के द्वार पर कभी उसे बुलाया? तुमने कभी उसके लिए फूलों की सेज बिछाई? कांपर करे सिंगार फूल की सेज बिछावे। तुम सजते हो, बिछाते हो, पर किसके लिए? वो तो बाहर खड़ा है, दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम्हारा कान तो बाहर की आवाजों से भरे है, भीतर की आवाज से अनभिज्ञ। भक्ति कहती है एक बार उसकी आवाज सुनो जो तुम्हारे भीतर है। तेरी पदरज कुमकुम रौली, तू था तो थी प्रतिदिन होली। ये जो वसंत है, ये जो रंग है, ये सब उसी का आवरण है। जो उसे पहचान लेता है उसके लिए ये वसंत ही पर्याप्त है। लेकिन जो नहीं पहचानता वो केवल खेल देखता है, खेलने वाले को नहीं। और जब खेल समाप्त होता है तब पछतावा होता है। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावाई अंत। मैं तुमसे कहता हूं ये जो क्षण तुम्हारे पास है ये एक अमूल्य सिक्का है, इसे गंवाओ मत। ये सिक्का परमात्मा ने तुम्हें दिया है ताकि तुम उसे खरीद सको, यानी स्वयं को खो सको। क्योंकि जब तुम स्वयं को खो देते हो तो परमात्मा तुम्हें पा लेता है। यही समय की कीमत है कि तुम उसे उस चीज के लिए उपयोग करो जो शाश्वत है, न कि उसके लिए जो मिट्टी है। तुमने देखा लोग मकान बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन पलटू कहते हैं पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए। वो दीवार जो तुमने बनाई है, किला जो तुमने खड़ा किया है, वो कह कहा है, वो हंसी है, वो मूर्खता है। उसके पीछे कूदोगे तो खो जाओगे। लेकिन अगर इसी दीवार को तुम प्रेम की सीढ़ी बना लो तो यही दीवार तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाएगी। भक्ति क्या है? वो पुल है जो तुम्हें इस संसार रूपी किनारे से उस परमात्मा रूपी पार तक पहुंचाती है। वो प्रेम है जो तुम्हारे संसार प्रेम को परमात्मा प्रेम में बदल देती है। शिव शक्ति के मिले नहीं, फिर शक्ति आई। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो शक्ति वापस नहीं लौटती। तुम्हारी क्षुद्रता विराटता में विलीन हो जाती है और फिर विलगता का कोई प्रश्न नहीं रहता। तुम पूछते हो समय की कीमत क्या है? समय की कीमत यह है कि तुम इसका उपयोग प्रेम के विकास में करो। प्रेम जो क्षुद्र है उसे महान बनाओ, प्रेम जो संकीर्ण है उसे विशाल बनाओ। भक्ति कहती है प्रेम को बढ़ाओ, छोटे प्रेम को जाने दो, बड़े प्रेम को बुलाओ। यही समय का सदुपयोग है, क्षुद्रता से विराटता की ओर बढ़ना। और यह बढ़ना कठिन नहीं है। जैसे सरिता सागर में बह जाती है, उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बस नीचे ढलान पकड़ लेनी है। भक्ति वही ढलान है, वही प्रवाह है। तुम्हें केवल अपना अहंकार छोड़ना है, अपनी अकड़ छोड़नी है। खसम रहा है रूठी, नहीं तू पठवई पाती। तुमने उसे नहीं बुलाया इसलिए वो रूठा है, और तुम गर्व में भरे हो इसलिए उसे नहीं बुलाते। लेकिन ये गर्व किस लिए? ये यौवन, ये रूप, ये बल सब मिट्टी में मिल जाएगा। कंवल गए कुम्हिलाए, हंस ने किया पयाना। ये शरीर कुम्हला जाएगा और ये जीवन उड़ जाएगा। फिर क्या बचेगा? वही पश्चाताप, वही रोना, पछतावई अंत। इसलिए भक्त कहता है जागो सोओ मत। क्या सोवे तू बावरी? तू क्यों सोई है पागल? ये जीवन कोई विश्राम स्थल नहीं है, ये युद्ध भूमि है। यहां प्रेम के लिए संघर्ष है, अहंकार के विरुद्ध। यहां परमात्मा के लिए पुकार है, मोह के त्याग के लिए। जो जाग गया उसे समय मिल गया, जो सोया उससे समय छूट गया। समय की कीमत समझना यह है कि अब इसी क्षण तुम अपने प्रेम के मर्म को खोजो, इसी क्षण तुम अपने हृदय के द्वार पर दस्तक दो, और जब वो प्रभु आए तो उसके स्वागत में सब कुछ अर्पित कर दो। अपनी सांसें, अपने शब्द, अपनी मुस्कान, अपने आंसू। ओ मेरे मोहन परदेसी, तेरी राधा वलकल वेसी। राधा बन जाओ जो वलकल वेसी है, जो सरल है, जो समर्पित है। यही भक्ति की शिखर है कि तुम कहो तेरी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो तेरा है वो तुझे ही समर्पित है। इस जीवन को, इस वसंत को,
इस प्रेम को तू ही ले ले। और जब तुम ये कह लो तो तुम पाओगे कि तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि सब कुछ पा लिया। क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। पलटू कहते हैं, सरिता बही गई, सिंध में रही समाई, नदी बहती है और सागर में समा जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, पर वो सागर हो जाती है। यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति है, अपनी सीमाओं को तोड़कर अनंत में विलीन हो जाना। और ये विलय समय में ही हो सकता है, जब वसंत है, जब जीवन है, जब शरीर है, जब श्वास है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस क्षण को, इस वसंत को, इस जीवन को, इस प्रेम को जाग कर देखो। ये नशा उतारो, ये अहंकार मिटाओ और उस परम प्रिय को पुकारो जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। चाला जात बसंत कंत न घर में आए, उसे बुलाओ, उसके लिए फूल बिछाओ, उसके लिए दीप जलाओ। और जब वो आए तो उसके चरणों में खुद को मिटा दो। यही समय की कीमत है, यही जीवन की सार्थकता है। तुम अभी भी सोच रहे हो ये सब कल करेंगे, पर कल कौन है? कल तो वही है जो आज नहीं आया, और जो आज नहीं आया वो कभी नहीं आता। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी आंखें खोलो, ये सपना तोड़ो, इस नाटक को समाप्त करो और सत्य के दर्शन करो। उस सत्य का जो समय से परे है, जो वसंत से परे है, जो जीवन मृत्यु के खेल से परे है। वो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम बाहर भाग रहे हो, जैसे कोई नदी अपने स्रोत की तलाश में सागर की ओर भागे और भूल जाए कि वो स्वयं सागर से आई है। तुम परमात्मा से आए हो और परमात्मा में ही जाना है। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। ये दूरी नहीं, निकटता है। और ये निकटता इतनी गहरी है कि उसमें तुम स्वयं को भूल जाओगे। जेकर पिए में ध्यान, भाई वो पिए के भेसा। जो उस प्रेमी का ध्यान करता है वो प्रेमी ही हो जाता है। जो अग्नि में गिरता है वो अग्नि बन जाता है। जो पतंगा दीपक पर गिरता है वो दीपक बन जाता है। यही भक्ति का अनुभव है, यही समय का सदुपयोग है। स्वयं को जला देना ताकि परमात्मा की ज्योति में प्रकट हो जाओ। मैं समाप्त करते हुए फिर कहता हूं, इस वसंत में मत सो। ये वसंत फिर नहीं आएगा, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा, ये जीवन फिर नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करो, और जो करना है वो है प्रेम को जगाना, परमात्मा को पुकारना और स्वयं को समर्पित करना। यही समय की कीमत है, यही भक्ति का मर्म है, यही जीवन का सार है। जो इस सार को पा लिया उसने सब पा लिया, और जो इस सार से चूक गया वो सब खो बैठा, चाहे उसने कितना भी इकट्ठा कर लिया हो। क्योंकि जब हंस उड़ता है तो वो अपने साथ केवल प्रेम की याद ले जाता है, और प्रेम का नाम ही परमात्मा है। और देखो, ये जो तुम सोचते हो कि मैं जीवन हूं, ये तो एक बूंद है। ऐसी मानुष देह वृथा में जात अनारी। मनुष्य शरीर क्या है? एक बूंद, एक बुलबुला जो आज है और कल नहीं। और इस बूंद में सागर को समा लेने की क्षमता है। ये बूंद ही वो साधन है जिससे तुम सागर को पा सकते हो। लेकिन तुम इस बूंद को बचाने में लगे हो, इसे सागर में गिरने से रोक रहे हो। और यही तुम्हारी असफलता है कि तुम सागर से डरते हो। पलटू कहते हैं, भूला कौल करार आपसे काम बिगारी। तुम वचन भूल गए। तुमने परमात्मा से जो वादा किया था उसे तुमने तोड़ दिया। तुमने कहा था, मैं तुझे याद रखूंगा, मैं तुझसे न भटकूंगा, मैं तुझ में ही विलीन हो जाऊंगा। और आकर तुम भूल गए। तुम अपने आप से ही बिगाड़ बैठे। यही तो सबसे बड़ा पाप है, वचन को भूल जाना, उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना जो तुमने अपनी आत्मा से की थी। समय की कीमत समझने का अर्थ है उस वचन को याद करना, उस प्रतिज्ञा को पूरा करना। इस जीवन में, इस वसंत में, इस शरीर में जो भी क्षण बचे हैं उन्हें उसी परम प्रिय की याद में लगा दो। क्योंकि जब वो याद आती है तो समय रुक जाता है, वो क्षण अमृत बन जाता है।
जो समय था वो समय नहीं रहता, वो अनंत हो जाता है। पलटू बरस और मास दिन, पहर घड़ी पल छीन। ये बरस, ये मास, ये दिन, ये पहर, ये घड़ी, ये पल सब छीनते जा रहे हैं। कोई रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे रोकने का उपाय क्या है? उसे रोकने का एक ही उपाय है, उसमें परमात्मा को उतार लो। जब तुम प्रेम में डूबते हो तो समय ठहर जाता है। वो क्षण जो सामान्यतः एक क्षण है, प्रेम में वो अनंत काल बन जाता है। यही तो रहस्य है। प्रेम अनंत है, समय क्षणिक है। और जब प्रेम समय में उतरता है तो समय अपनी क्षणिकता खो देता है। भक्ति वो कला है जो समय को अनंत में बदल देती है। भक्ति वो विज्ञान है जो वसंत को सनातन बना देता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो घंटे पलों जैसे लगते हैं, और जब तुम बिना प्रेम के होते हो तो पल भी घंटों जैसे लगते हैं, पर वे घंटे भी व्यर्थ होते हैं। प्रेम से भरे हुए पल सदियों के बराबर होते हैं, और प्रेमहीन सदियां एक पल के भी बराबर नहीं होती। इसलिए समय को मत गिनो, समय को तौलो। तौलो कितना प्रेम है उसमें। ये जीवन एक खेत है, ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं त्यों त्यों मीन मलीन ये खेत सूख रहा है, और तुम बीज बोना भूल गए। प्रेम का बीज जो बोना था वो बोना भूल गए, और अब मछली तड़प रही है, तुम्हारी आत्मा तड़प रही है, क्योंकि पानी सूख रहा है। पर यह तड़प भी एक अवसर है। यह तड़प तुम्हें बताती है कि अभी भी समय है, कि अभी भी बारिश हो सकती है। यह तड़प ही तुम्हारा उद्धार है। अगर तुम तड़प नहीं रहे होते तो तुम मर चुके होते, लेकिन तुम तड़प रहे हो। यही एकमात्र आशा है। यह तड़प बताती है कि तुम अभी जीवित हो, अभी संवेदनशील हो, अभी प्रेम के योग्य हो। इस तड़प को मत दबाओ, इस तड़प को मत छिपाओ। इस तड़प को उस परम प्रिय के द्वार तक ले जाओ और कहो, देख मेरी ये दशा है, मेरा ये हाल है, तुम बता अब क्या होगा। और जब तुम सच्चे मन से ये कहोगे तो वो आएगा। वो तुम्हारी तड़प को सुनता है, वो तुम्हारी पुकार को सुनता है, लेकिन तुम पुकारते नहीं। तुम गर्व में चुप हो। तुम कहते हो मैं क्यों पुकारूं, मैं तो स्वयं समर्थ हूं। यही समर्थता तुम्हें असहाय बनाए रखती है। जब तुम असहाय हो जाते हो तभी वो तुम्हारी सहायता करता है। गर्व गुमानी नारी फिरे जौवन की माती। ये गर्व ही तुम्हारी बीमारी है, ये गर्व ही तुम्हें रोके हुए है, ये गर्व ही दीवाल कह कहा है। इस दीवाल पर मत चढ़ो, क्योंकि ये तुम्हें हंसाएगी और फिर तुम उस पार कूदोगे और खो जाओगे। लेकिन ये दीवाल तोड़ दो, इस दीवार को गिरा दो, और फिर तुम पाओगे कि पार कोई नहीं है, क्योंकि पार और इस पार का भेद ही नहीं रहा। जब दीवार गिरती है तो दोनों पार एक हो जाते हैं। यही समय की सबसे बड़ी कीमत है कि तुम दीवार गिरा सको। ये दीवार क्या है? ये दीवार तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा मैं है, तुम्हारी अलगता है। इसे गिरा दो, और जब ये गिरती है तो तुम पाते हो कि तुम सदा से उस परमात्मा के साथ थे, सदा से एक थे। अलगता केवल एक भ्रम थी, एक सपना था, एक माया थी। शिव शक्ति के मिले नहीं, फिर शक्ति आई। जब ये मिलन होता है तो फिर वापसी नहीं होती, फिर कोई अलग नहीं रहता, फिर कोई खोजने वाला नहीं, कोई खोजी हुई वस्तु नहीं। केवल प्रेम रह जाता है, केवल आनंद रह जाता है, केवल परमात्मा रह जाता है। तो प्रेमियों, इस क्षण को पकड़ो। यह क्षण तुम्हारा है, इसे मत गंवाओ। यह वसंत तुम्हारा है, इसमें नाचो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे प्रेम में लगाओ। और जब मृत्यु आए तो वो तुम्हें न पाए, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, प्रेम में मर चुके हो। और जो प्रेम में मरता है वो मृत्यु को नहीं जानता, वो अमृत को जानता है, वो अनंत को जानता है, वो परमात्मा को जानता है। यही मैं कहना चाहता हूं। समय की कीमत समझो। समय कोई चीज नहीं, समय स्वयं तुम हो। तुम्हारी सांस समय है, तुम्हारा धड़कन समय है, तुम्हारा जागरण समय है। इस समय को प्रेम में बदल दो और तुम पाओगे कि तुमने अनंत को पा लिया। और अगर तुम ये न कर सके
तो कम से कम इतना तो करो कि अपने आप से झूठ मत बोलो। ये मत कहो कि मुझे प्रेम है, जबकि प्रेम तो दूर है। ये मत कहो कि मैं जागा हुआ हूं, जबकि तुम सोए हो। ये मत कहो कि मैं परमात्मा के निकट हूं, जबकि तुम उससे अनभिज्ञ हो। ईमानदारी से अपनी दशा को देखो, अपनी स्थिति को पहचानो, और यह पहचान ही तुम्हारे जागरण का पहला कदम है। जो आदमी कहता है मैं सोया हूं, वो जागने की ओर बढ़ चुका है। जो कहता है मैं जागा हूं, वो गहरी नींद में है। इसलिए अपनी नींद को स्वीकार करो, अपने अज्ञान को स्वीकार करो, अपनी प्यास को स्वीकार करो। और जब तुम स्वीकार कर लो तो उसी क्षण वो परमात्मा तुम्हारे निकट आ जाता है, क्योंकि वो सदा उन्हीं के निकट है जो स्वीकार करते हैं, जो विनम्र हैं, जो प्यासे हैं। तुम कहते हो मैंने पा लिया, तो तुम भर गए, और जो भरा है उसमें और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन जो खाली है, जो रिक्त है, उसमें पूरा आकाश समा सकता है। इसलिए रिक्त हो जाओ, खाली हो जाओ, अपने अहंकार को खाली कर दो, और फिर देखो उसी क्षण परमात्मा की बाढ़ आ जाती है, वो तुम्हें भर देता है। यही तो भक्ति का उपाय है, अहंकार को खाली करना, ताकि परमात्मा भर सके। और यही समय की कीमत है। इस खालीपन को पाने का अवसर, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। पिए को खोजन में चली, आपुई गई हिरा है। ये खोजने वाला खो जाता है, और यही सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि जब खोजने वाला खो जाता है तो खोज पूरी हो जाती है। जब तुम नहीं रहते तो वो रह जाता है, और वही सत्य है, वही आनंद है, वही शाश्वत है। तो मैं तुमसे कहता हूं, इस वसंत में जागो, इस जीवन में जियो, इस प्रेम में डूबो। और जब तुम डूबो तो पूरी तरह डूबो, आधे अधूरे मत डूबो। क्योंकि जो आधा डूबता है वो और भी तड़पता है। जो पूरा डूब जाता है उसे शांति मिलती है, उसे परमात्मा मिलता है। यही मेरा संदेश है, यही पलटू का संदेश है, यही सब भक्तों का संदेश है कि समय को पहचानो, प्रेम को जगाओ और परमात्मा को पाओ। और ये तीनों एक ही हैं। समय प्रेम है, प्रेम परमात्मा है, परमात्मा समय है। इन्हें अलग मत करो। जो इन्हें अलग करता है वो भटकता है, जो इन्हें एक करता है वो घर पहुंच जाता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, और ये बात अटूट है, ये प्रवाह निरंतर है। समय की जो धारा है वो कभी रुकती नहीं, और मेरे शब्द भी उसी धारा की बूंदें हैं, उसी अमृत धारा की जो पलटू के पदों में उतरी है, जो कबीर के वचनों में बही है, जो मीरा के गीतों में नाची है। इस धारा में खो जाओ, इस धारा में बह जाओ, क्योंकि यही धारा तुम्हें परमात्मा के सागर तक पहुंचाएगी। तुम पूछते हो समय की कीमत क्या है? समय की कीमत यह है कि तुम उसे व्यर्थ मत गंवाओ। और व्यर्थ क्या है? व्यर्थ है वो सब जो तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाएं। व्यर्थ है वो सब जो तुम्हारे अहंकार को पोषित करे, जो तुम्हारे मैं को मजबूत करे, जो तुम्हारी सीमाओं को और पुख्ता करे। सार्थक है वो सब जो तुम्हें मिटाएं, जो तुम्हें तोड़े, जो तुम्हें शून्य करे, जो तुम्हें प्रेम में डुबोए, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़े। देखो संसार में तुम क्या कर रहे हो? तुम धन जमा कर रहे हो, कांपर करे सिंगार, फूल की सेज बिछावे। तुम सज रहे हो, तुम बिछा रहे हो, तुम बना रहे हो। पर यह सब किसके लिए? किसको रिझाने के लिए? क्या तुम्हें पता है यह सब क्षणभंगुर है? यह सजावट कल धूल में मिल जाएगी, यह सेज कल सूख जाएगी, ये फूल कल कुम्हला जाएंगे, और तुम इसी में अपना सारा जीवन लगा रहे हो। यही तो व्यर्थता है। भक्त कहता है अपने श्रृंगार को परमात्मा के लिए करो, अपनी सेज को परमात्मा के स्वागत के लिए बिछाओ, अपने फूलों को परमात्मा के चरणों में चढ़ाओ। तब यही सजावट सार्थक हो जाती है, यही सेज पवित्र हो जाती है, यही फूल अमृत बन जाते हैं। क्योंकि जब किसी कार्य का उद्देश्य परमात्मा होता है तो वो कार्य साधारण नहीं रहता, वो असाधारण हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तुम्हारी आंखें हैं, उन्हें परमात्मा को देखने के लिए प्रयोग करो। तुम्हारे कान हैं, उन्हें परमात्मा की वाणी सुनने के लिए लगाओ।
तुम्हारे हाथ हैं, उन्हें परमात्मा की सेवा में लगाओ। तुम्हारे पैर हैं, उन्हें परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए चलाओ। जब तुम अपनी इंद्रियों को इस प्रकार प्रयोग करते हो तो वे साधारण इंद्रियां नहीं रहती, वे दिव्य दर्शन का साधन बन जाती हैं। लेकिन तुमने अपनी आंखों को ऐसा दृष्टि दी है जो केवल बाहर देखती है। कंवल गए कुंभिलाए, हंस ने किया पयाना। तुम्हारी आंखें तो कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं, जो खिलती हो तो सुंदर लगती हैं, लेकिन जब वे केवल बाहरी सौंदर्य देखती हैं तो वे कुंभला जाती हैं। असली सौंदर्य तो भीतर है। उस परमात्मा का सौंदर्य जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, उसे देखो, उसे पहचानो, उसके दर्शन करो। तुम्हारा यह जीवन एक अवसर है, मनुष्य देह का अवसर। ऐसी मानुष देह वृथा में जात अनारी। ये देह क्या है? ये एक मंदिर है, परमात्मा का मंदिर। और तुम इस मंदिर को एक सराय समझ बैठे हो जहां आना जाना लगा रहता है। तुम इस मंदिर को सजा तो रहे हो पर पूजा नहीं कर रहे। तुम इस मंदिर को रौनक तो दे रहे हो पर उसमें विराजमान देवता को भूल गए। पलटू कहते हैं, भूला कौल करार आपसे काम बिगाड़ी। तुम वह वचन भूल गए जो तुमने परमात्मा से किया था। तुमने कहा था, मैं तेरे द्वार पर आऊंगा, मैं तेरे चरणों में अपना जीवन अर्पित करूंगा, मैं तेरे प्रेम में डूब जाऊंगा। और आकर तुम भूल गए। तुम अपने आप से बिगाड़ बैठे, यानी अपने अहंकार से, अपनी अलगता से, अपनी मूर्छा से। अब इस बिगाड़ को ठीक करने का समय आ गया है। यह वसंत अभी बचा है, यह देह अभी है, यह श्वास अभी चल रही है। पलटू बरस और मास दिन, पहर घड़ी पल छीन। एक एक पल छिन रहा है, एक एक सांस घट रही है, पर तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि तुम सोए हो, तुम मूर्छित हो, तुम सपनों में खोए हो। और ये सपने क्या हैं? ये सपने तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुम सपना देखते हो, मैं धनवान बनूंगा, मैं प्रसिद्ध होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। और ये सपने देखते देखते तुम्हारा जीवन बीत जाता है। और जब तुम आंखें खोलते हो तो पाते हो कि न तो धन आया, न प्रसिद्धि आई, न सुख आया, और समय चला गया। भक्त कहता है, अपने सपनों को बदलो, अब परमात्मा का सपना देखो, अब उस प्रेम का सपना देखो जो कभी टूटता नहीं, जो कभी मुरझाता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता। और जब तुम ये सपना देखोगे तो ये सपना सत्य बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा का कोई सपना नहीं है, वो तो परम सत्य है। और जब तुम उसका ध्यान करते हो तो तुम सत्य को छू लेते हो। जे कर पिए में ध्यान, भाई वो पिए के भेसा। ये बड़ा रहस्य है। जो ध्यान करता है वो ध्येय बन जाता है, जो प्यार करता है वो प्यार हो जाता है, जो परमात्मा को याद करता है वो परमात्मा हो जाता है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग हर किसी के लिए संभव है, बशर्ते वो समय की कीमत समझे, बशर्ते वो इस क्षण को जीने लगे। देखो, तुम कहते हो मुझे ध्यान नहीं आता, मुझे प्रेम नहीं होता, मुझे परमात्मा नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि तुमने अपने मन को बहुत जंजालों से भर रखा है, चिंताओं से, भयों से, आशाओं से, निराशाओं से। ये मन एक ऐसा कमरा है जो पुराने फर्नीचर से भरा पड़ा है, उसमें नया कुछ नहीं आ सकता। इस मन को खाली करो, इस कमरे को साफ करो, इस चित्त को शून्य करो, और जब ये शून्य होगा तो परमात्मा स्वतः आ जाएगा। यही तो भक्ति का उपाय है, मन को खाली करना, चित्त को रिक्त करना, हृदय को कोरा करना। और जब हृदय कोरा होता है तो वो प्रेम से भर जाता है, जैसे कोरा घड़ा जल से भर जाता है। लेकिन तुम्हारा घड़ा तो आधा भरा है, आधा विष से, आधा अमृत से, और इसी आधेपन में तुम उलझे हो। पूरा खाली करो या पूरा भरो, लेकिन आधा मत रहो, क्योंकि आधा सबसे बड़ा दुख है, आधा सबसे बड़ा रोग है। तुम्हारा जीवन आधा है, आधा तुम संसार में हो, आधा तुम परमात्मा में, आधा तुम चाहते हो, आधा तुम त्यागते हो, आधा तुम प्रेम करते हो, आधा तुम घृणा करते हो। इस आधेपन से बाहर निकलो,
पूरे के पूरे संसार में डूब जाओ या पूरे के पूरे परमात्मा में। और जब तुम पूरे परमात्मा में डूबोगे तो तुम पाओगे कि संसार भी परमात्मा हो गया, क्योंकि फिर कोई भेद ही नहीं रहा। यही तो मैं कह रहा हूं, समय की कीमत समझो। यह समय तुम्हें इसी आधेपन से निकलने के लिए दिया गया है। यह समय तुम्हें पूर्णता प्राप्त करने के लिए दिया गया है। और पूर्णता क्या है? पूर्णता है परमात्मा से एक हो जाना, प्रेम में विलीन हो जाना, शून्य में समा जाना। सरिता बही कई गई, सिंधु में रही समाई, नदी सागर में समा गई, उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन क्या नदी मर गई? नहीं, नदी सागर हो गई। वो और भी विशाल हो गई, और भी शक्तिशाली हो गई, और भी अमर हो गई। यही तुम्हारी गति है, यही तुम्हारी यात्रा है। नदी से सागर बनना, मनुष्य से परमात्मा बनना। और ये यात्रा समय में होती है, क्षणों में होती है, सांसों में होती है। इसलिए हर सांस को मत गंवाओ, हर क्षण को मत खो। हर सांस को प्रार्थना बना दो, हर क्षण को पूजा बना दो। और जब तुम प्रार्थना करो तो मंत्र मत दोहराओ, क्योंकि दोहराए गए मंत्र निर्जीव होते हैं। अपने हृदय से प्रार्थना करो, अपने पूरे अस्तित्व से। जब तुम प्रार्थना करो तो कोई शब्द मत बोलो, क्योंकि शब्द तो व्यापारी हैं, प्रेमी नहीं। प्रार्थना तो एक मौन पुकार है, एक आंखों की भाषा है, एक हृदय की वेदना है। जब तुम सच्ची प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे आंसू ही शब्द बन जाते हैं, तुम्हारी धड़कन ही मंत्र बन जाती है, तुम्हारी सांस ही प्रणाम बन जाती है। और वो परमात्मा जो सभी भाषाओं को समझता है, जो सभी शब्दों से परे है, वो इस मौन प्रार्थना को सुनता है, इस हृदय पुकार को समझता है और तुम्हारे निकट आ जाता है। पिए को खोजन में चली, आपुई गई हिराए। जब तुम प्रार्थना में इतना खो जाते हो कि स्वयं भूल जाते हो, तब वो प्रार्थना पूरी होती है, तब वो परम प्रिय प्रकट होता है। लेकिन जब तक तुम जागते हो, जब तक तुम सजग हो, जब तक तुम्हें अपने होने का अभिमान है, तब तक वो दूर है, तब तक वो छिपा है, तब तक वो परदेसी है। ओ मेरे मोहन परदेसी, तेरी राधा वलकल वेसी। राधा वलकल वेसी है, सरल सादा निर्वस्त्र सी, बिना किसी आवरण के। उसने सब आवरण उतार दिए, शर्म के, गर्व के, संकोच के, भय के। वो निर्वस्त्र है प्रेम में, वो खुली है प्रेम में, वो समर्पित है प्रेम में। वो कहती है मैं तेरी हूं, तू मेरा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही राधा का भाव है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण। और जब तुम इस भाव में आ जाते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर भी वही राधा जाग उठती है। तुम्हारी आत्मा राधा बन जाती है और परमात्मा कृष्ण बन जाता है। और फिर होता है वो मिलन जिसे शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। और उस मिलन के बाद कोई वापसी नहीं होती, नहीं फिर शक्ति आई। तो इस समय को, इस जीवन को, इस प्रेम को, इसे उसी मिलन के लिए प्रयोग करो। और इसके लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाओ, एक छोटा सा बदलाव करो। वो बदलाव ये है कि अब जो भी करो परमात्मा के लिए करो। खाना खाओ तो परमात्मा के निमित्त खाओ, सो तो परमात्मा की याद में सो, उठो तो परमात्मा के दर्शन के लिए उठो। जब तुम इस प्रकार जीने लगोगे तो हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर क्षण प्रार्थना बन जाएगा, हर सांस अमृत बन जाएगी। यही तो समय की सबसे बड़ी कीमत है कि तुम अपने जीवन के हर पल को अर्थ दे सको, उद्देश्य दे सको, परमात्मा से जोड़ सको। और जब हर पल परमात्मा से जुड़ जाता है तो तुम्हारा जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाता है, एक अनवरत नृत्य बन जाता है, एक शाश्वत गीत बन जाता है। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावई अंत। इस ऋतु में खेल लो, इस वसंत में नाच लो, इस जीवन में प्रेम कर लो, क्योंकि ये ऋतु दोहराएगी नहीं, ये वसंत वापस आएगा नहीं, ये जीवन फिर मिलेगा नहीं। और जब अंत आएगा तब पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया खेत चुग लेती है
तब उसकी रखवाली करने से क्या लाभ। इसलिए अभी सावधान हो जाओ, अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ। ये चेतना ही तुम्हारा उद्धार है, ये जागरण ही तुम्हारा परमात्मा है। और ये जागरण किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, किसी स्थान पर निर्भर नहीं है, किसी समय पर निर्भर नहीं है। तुम अभी इसी क्षण जाग सकते हो। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है कि अब और नहीं सोऊंगा, अब और नहीं भटकूंगा, अब और नहीं खोऊंगा। और जब तुम ये निर्णय ले लेते हो तो उसी क्षण तुम्हारा आंतरिक रूपांतरण शुरू हो जाता है, तुम्हारी भक्ति की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये यात्रा लंबी नहीं है, ये बस एक कदम है, अहंकार से प्रेम की ओर, मैं से तू की ओर, भटकाव से घर की ओर। और ये कदम तुम अभी उठा सकते हो, इसी क्षण, इसी सांस में। इसलिए देर मत करो, टालो मत, कल पर मत डालो, क्योंकि कल शायद तुम्हारा न रहे, कल शायद ये वसंत न रहे, कल शायद ये अवसर न रहे। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई उपदेश नहीं, ये तुम्हारे ही हृदय की पुकार है, तुम्हारी ही आत्मा की वेदना है। मैं तो बस एक दर्पण हूं जिसमें तुम अपनी असली सूरत देख सकते हो। और वो सूरत क्या है? वो सूरत है प्रेम की प्यास, परमात्मा की तड़प, सत्य की खोज। ये तड़प तुम्हारे भीतर है, इसे मत दबाओ, इसे जगाओ, इसे बढ़ाओ, इसे परमात्मा के द्वार तक ले जाओ। और जब तुम उस द्वार पर पहुंचो तो उसे खटखटाओ, न हाथों से, न शब्दों से, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से। और वो द्वार खुल जाएगा, क्योंकि वो द्वार तो तुम्हारे लिए ही खुला है, तुम बस उसे पहचान नहीं पाए। वो द्वार तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। यही तो समय की सबसे गहरी कीमत है कि तुम उस भीतर के द्वार को पहचानो, उस भीतर के प्रिय को बुलाओ, उस भीतर के परमात्मा को जगाओ। और जब तुम जगाओगे तो वो जागेगा और तुम्हारा जीवन एक दीपक बन जाएगा, जो स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। ऐसे ही जलो, ऐसे ही प्रकाशित हो, ऐसे ही परमात्मा को पाओ। यही मेरा आशीर्वाद है, यही पलटू का संदेश है, यही सब संतों की वाणी है। इसे सुनो, इसे समझो, इसे जियो। और जब तुम जियो तो पूरी तरह जियो, आधे अधूरे नहीं, क्योंकि आधा जीवन मृत्यु है और पूरा जीवन ही परमात्मा है। ये प्रवाह निरंतर है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर सागर तक बहती है, वैसे ही मेरे शब्द उस सत्य से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं और इससे आगे भी बहते रहेंगे। समय की जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं वो कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, वो तो जीवन का अनुभव है, प्रेम की परिणति है, परमात्मा की झलक है। तुमने देखा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो समय रुक जाता है। वो क्षण जो कुछ सेकंड का है वो सदियों जैसा लगता है। और जब तुम प्रेमहीन होते हो तो सदियां भी क्षणों जैसी लगती हैं, खाली, नीरस, अर्थहीन। ये प्रेम ही है जो समय को अर्थ देता है, ये प्रेम ही है जो समय को अनंत में बदल देता है। इसलिए भक्ति का पहला सूत्र है, प्रेम को जगाओ और समय अपने आप अमृत बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा प्रेम कहाँ है? तुम्हारा प्रेम तो बाहर बिखरा है, पत्नी में, पति में, बच्चों में, धन में, प्रतिष्ठा में। ये प्रेम क्षुद्र है, ये प्रेम सीमित है, ये प्रेम तुम्हें बांधता है, तुम्हें सीमित करता है, तुम्हें दुखी करता है। और फिर तुम कहते हो प्रेम दुख देता है। प्रेम दुख नहीं देता, तुम्हारी क्षुद्रता प्रेम को दुख बना देती है। प्रेम तो परम सुख है, प्रेम तो परम आनंद है, प्रेम तो परमात्मा है। भक्ति क्या है? भक्ति है इस क्षुद्र प्रेम को विराट बना देना, भक्ति है। उसी प्रेम को जो तुम अपने परिवार को करते हो उसे पूरे विश्व को करना, पूरे ब्रह्मांड को करना और अंततः उस परमात्मा को करना जो इस सब का स्रोत है। भक्ति कहती है प्रेम को बढ़ाओ, छोटे प्रेम को जाने दो, बड़े प्रेम को बुलाओ। यही भक्ति का मूल मंत्र है। प्रेम का विस्तार, प्रेम की वृद्धि, प्रेम की परिपूर्णता। और ये विस्तार कैसे हो?
यह विस्तार तब होता है जब तुम अपनी दृष्टि बदल लेते हो। तुम जिसे पत्नी देखते हो उसमें परमात्मा को देखो, तुम जिसे पति देखते हो उसमें परमात्मा को देखो, तुम जिसे बच्चा देखते हो उसमें परमात्मा के अंश को देखो। जब तुम इस दृष्टि से देखने लगते हो तो हर रिश्ता पवित्र हो जाता है, हर संबंध दिव्य हो जाता है, हर मिलन पूजा बन जाता है। तुम पूछोगे ये कैसे संभव है? मैं कहता हूं जरा कोशिश करके देखो। जब तुम अपनी पत्नी को देखो तो उसमें केवल स्त्री मत देखो, उसमें उस परम शक्ति का प्रतिबिंब देखो जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब तुम अपने पति को देखो तो उसमें केवल पुरुष मत देखो, उसमें उस परम पुरुष का अंश देखो जो सबका पिता है, सबका स्वामी है। जब तुम ये देखने लगते हो तो तुम्हारा प्रेम शुद्र से विराट हो जाता है, सीमित से अनंत हो जाता है, दुखद से आनंदमय हो जाता है। यही तो रहस्य है। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर घटना में परमात्मा को देखना। जो तुमने शूद्र को विराजा है वहां प्रभु को बिठाओ। यही भक्ति का अनूठा उपाय है। दृष्टि का परिवर्तन, नजरिए का बदलाव, चेतना का उत्कर्ष। और जब तुम यूं कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है, तुम्हारा संसार ही मंदिर बन जाता है, तुम्हारा घर ही धाम बन जाता है। तुमने देखा, भक्ति कहती है संसार का विरोध मत करो, संसार को त्यागो मत, संसार से भागो मत। संसार तो परमात्मा की ही रचना है, उसका ही खिलौना है, उसकी ही लीला है। भक्ति कहती है जो तुम संसार में कर रहे हो वही प्रेम, वही समर्पण, वही शक्ति, उसे परमात्मा की ओर मोड़ दो। दिशा बदलनी है, तुम नहीं बदलने हो, तुम वही हो। तुम्हारी आंखें वही हैं, तुम्हारे हाथ वही हैं, तुम्हारा हृदय वही है। बस उनका लक्ष्य बदल दो, उनका उद्देश्य बदल दो, उनकी दिशा बदल दो। जैसे एक नदी, वही पानी, वही धारा, वही प्रवाह, लेकिन अगर उसकी दिशा बदल जाए तो वो रेगिस्तान को हरियाली में बदल सकती है, वो सूखी जमीन को उपजाऊ बना सकती है। तुम्हारी ऊर्जा वही है, वही सेक्स, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। लेकिन अगर उसकी दिशा बदल जाए तो वही सेक्स समाधि बन जाता है, वही क्रोध करुणा बन जाता है, वही लोभ परमात्मा प्रेम बन जाता है, वही मोह भक्ति बन जाता है। यही भक्ति की विशेषता है। वो कुछ नया नहीं बनाती, वो पुराने को ही नया अर्थ देती है। वो तुम्हें बदलती नहीं, वो तुम्हारी दृष्टि बदल देती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। जैसे कोई फूल, उसे देखने का ढंग बदलो तो वही फूल परमात्मा का प्रसाद बन जाता है। वही आंखें, उन्हें परमात्मा को देखने के लिए खोलो तो वही आंखें दिव्य दर्शन का साधन बन जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी दृष्टि बदलो। इस जीवन को, इस संसार को, इस प्रेम को एक नई नजर से देखो। उस नजर में परमात्मा हो, उस नजर में प्रेम हो, उस नजर में समर्पण हो। और जब तुम ऐसी दृष्टि से देखोगे तो तुम पाओगे कि जहां तुम दुख देखते थे वहां आनंद है, जहां तुम निराशा देखते थे वहां आशा है, जहां तुम मृत्यु देखते थे वहां अमृत है। पलटू कहते हैं, मीन लिया को मारी ठाए ढेला चिहराना। कोई मछली को मार ले गया, कोई मछुआ जाल फेंक गया और तालाब सूख गया, मिट्टी के ढेले रह गए। ये तुम्हारी दशा है। तुम्हारा जीवन तालाब सूख रहा है, तुम्हारी मछली, तुम्हारी आत्मा तड़प रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम मोह में हो, तुम माया में हो, तुम भ्रम में हो। लेकिन ये भ्रम टूट सकता है, ये मोह छूट सकता है, ये माया मिट सकती है। बस एक चेतना की जरूरत है, बस एक जागरण की जरूरत है, बस एक प्रेम की जरूरत है। और ये प्रेम कठिन नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी मूल प्रकृति है। तुम जन्म से प्रेमी हो, तुम जन्म से भक्त हो। तुम्हें बस उसे याद करना है, उसे पहचानना है, उसे जीना है। भूला कौल करार आपसे काम बिगारी। तुमने वो वचन भूला दिया जो तुमने अपनी आत्मा से किया था। तुमने कहा था मैं प्रेम करूंगा, मैं जागूंगा,
मैं परमात्मा को पाऊंगा, और तुम भूल गए। इस भूल को सुधारो, इस भ्रम को मिटाओ, इस मोह को तोड़ो। और जब तुम ये करो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर वही प्रेम है, वही चेतना है, वही परमात्मा है जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। यही समय की सबसे बड़ी कीमत है कि तुम अपने भीतर उस परमात्मा को पहचानो जो तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। वो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी धड़कनों में है, तुम्हारे हर अणु में है। तुम्हें बस आंखें बंद करके भीतर देखना है और वो प्रकट हो जाएगा। तुम्हें बस शोर को शांत करना है और वो सुनाई देगा। तुम्हें बस अपने अहंकार को त्यागना है और वो तुम्हें अपना लेगा। तुम कहते हो ये कठिन है, मैं कहता हूं ये सरल है। कठिनाई तुम्हारे कारण है, सरलता परमात्मा के कारण है। तुम संघर्ष कर रहे हो, परमात्मा तो स्वीकार कर रहा है। तुम भाग रहे हो, परमात्मा तो पुकार रहा है। तुम छिप रहे हो, परमात्मा तो खोज रहा है। वो तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें बुला रहा है। बस तुम सुनो, बस तुम जागो, बस तुम आओ। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। ये पुकार हर क्षण है, ये आवाज हर सांस। वसंत जा रहा है, वो तुम्हें जगाना चाहता है। मृत्यु आ रही है, वो तुम्हें चेताना चाहती है। परमात्मा द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता है। और तुम सोए हो, तुम बावरे हो, तुम मूर्छित हो। लेकिन अब जागो, अब चेतो, अब पुकारो। यही समय है, यही क्षण है, यही अवसर है। इसे मत गंवाओ। और जब तुम जागोगे तो तुम पाओगे कि समय तुम्हारा है, वसंत तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, परमात्मा तुम्हारा है। क्योंकि तुम सबके हो, तुम सबके भीतर हो, तुम सबके स्वामी हो। यही भक्ति का अंतिम सत्य है कि तुम और परमात्मा एक हो, कि प्रेम और प्रिय एक हो, कि खोज और खोजा हुआ एक हो। और जब तुम ये जान लेते हो तो फिर कोई समय नहीं रहता, कोई वसंत नहीं रहता, कोई जीवन मृत्यु नहीं रहती। केवल शाश्वत आनंद रह जाता है, केवल अनंत शांति रह जाती है, केवल परमात्मा रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस क्षण को जियो, इस प्रेम को जियो, इस परमात्मा को जियो। और जब तुम जियो तो पूरी तरह जियो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी अहंकार के। और जब तुम ऐसे जियोगे तो तुम्हारा जीवन ही भक्ति बन जाएगा, तुम्हारा हर कर्म ही पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर पल ही परमात्मा का मिलन बन जाएगा। यही मेरा आशीर्वचन है कि तुम इस समय को, इस वसंत को, इस जीवन को पूरी तरह जियो, पूरी तरह जागो, पूरी तरह प्रेम करो। और इस प्रेम में, इस जागरण में, इस जीवन में तुम परमात्मा को पालो। और परमात्मा को पाकर तुम जानो कि तुम सदा से पाए हुए थे, तुम सदा से परमात्मा ही थे, तुम सदा से प्रेम ही थे। बस इतना ही कहना था, इतना ही सुनाना था, इतना ही जगाना था। अब जागो, अब उठो, अब चलो उस परम प्रिय की ओर जो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी ही बाट देख रहा है, तुम्हारे ही द्वार पर खड़ा है। उसे पुकारो, उसे बुलाओ, उसे अपना लो और अपने आप को उसमें खो दो। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही परमात्मा है।